हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़बरदस्त है, राइट ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलो एल्किन और हैलो एरिन पर कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन काम करते हैं। इसके पहले और हमने वीडियो डाला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत सारा वीडियो और अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके उनको जरूर देखना। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉपी पेन ले के बैठिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग इनके रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या चीज़ होते हैं। देखेंगे कि हैलो एल्केन और हैलो एरिन में एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया क्या होते हैं। विलोपन करने का मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसा हमारे पास रिएक्शन होगा जिसमें दो या दो से अधिक एटम उस हैलो एल्केन या हैलो एरिन से विलोपित होकर के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए देखते हैं विलोपन अभिक्रिया क्या होते हैं, एलिमिनेशन क्या होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं देखते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, ठीक। विलोपन अभिक्रिया क्या होते हैं, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया क्या होते हैं, सीधा इनका परिभाषा है, इसमें दो या दो से अधिक एटम हैलोजन के साथ में बाहर निकल जाएंगे, जिसके कारण इसमें क्या बनेंगे, एक बात याद रखना है, इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। मतलब पाई बॉन्ड कन्वर्ट होकर के किस में चला जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें जो हमारे पास ये पाई बॉन्ड नहीं होगा, है ना, ये हमारा उल्टा हो गया जी, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। कैसे पाई बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड से, यहां लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड से। अपने लैंग्वेज में आप समझिए, पहले तो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इसमें, आप पहले तो ये समझे कि रिएक्शन क्या चीज़ होते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ CH3 है, यहाँ CH है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ लगा है मेरे पास हैलोजन, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन कराएंगे। क्या कराएंगे, विलोपन कराएंगे, ठीक। तो जब विलोपन की अभिक्रिया हम लोग देखेंगे तो होगा क्या, ये जो हमारे पास जो क्लोरीन है, क्या है हमारे पास जो क्लोरीन है, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के लेके चला जाएगा। तो यहाँ ये बाहर निकल जाएगा हमारे पास HCl, तो क्या बनेगा मेरे पास CH3 और ये हो जाएगा हमारे पास CH। बचा रह जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए, और ये हो जाएगा 2। इसका नाम है हमारे पास 2 क्लोरो प्रोपेन है, लेकिन इसका नाम क्या है, देखो जहां से डबल बॉन्ड है गिनती मारेंगे 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप होगा, ठीक। और यहां पर होगा 1 इन हो जाएगा, या सीधा लिख सकते हैं प्रोपिन लिख सकते हैं, राइट ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड कैसे बना, तो सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, डबल बॉन्ड में। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो विलोपन अभिक्रिया हो रहे हैं, इसके लिए एक फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है सेड-जेफ का नियम। कौन सा नियम, सेड-जेफ का नियम, बहुत फेमस है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, आप बिल्कुल मत छोड़ना। देखो हमारे पास से सेड-जेफ का नियम का कहना क्या है, एक मैं पहले रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। ये मेरे पास एक क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4, 2 नंबर में क्लोरो है तो 2 क्लोरो हो जाएगा हमारे पास, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल है ना, नाम लिख सकते हैं 2 क्लोरो और 4 कार्बन देख के क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटेन कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसका नाम होगा। अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का बात करेंगे, तो यहां आपका लिखा रहेगा विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या होगा, तो मैंने आपको शुरू ही समझा दिया, जिसमें पाई बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, ठीक। तो यहां हम लोग देख पाएंगे, देखो सेड-जेफ ने क्या कहा, इसको पहले दो तरह की रिएक्शन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दोनों तरह की रिएक्शन क्या होगा। आपको दोनों तरह के रिएक्शन को मैं शो कर रहा हूं, CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये 80% प्रोडक्ट बनते हैं, 80% बनते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है जानते हो, ब्यूट 2 इन होगा इसका नाम। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। यहां हमारे पास क्या होगा, देखिए यहां का एक हमारे पास क्लोरीन और यहां का अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये HCl बन के निकल जाएगा हमारे पास, ठीक। यहां का एक
क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बन के एलिमिनेट हो गए, निकल गए। तो यहाँ और यहाँ के वैलेंसी को पूरा करेगा डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन होगा। ठीक, अब यहाँ एक और रिएक्शन दिखा सकते हैं। ये जो क्लोरीन है इसके हाइड्रोजन को भी तो निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। इसका परसेंट का बात करें तो 20% बनता है। इसका नाम है ब्यूट 1 क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, ब्यूट 1 इन, यहाँ पर प्रोडक्ट बना, यहाँ ब्यूट 2 इन बना। तो ये 80% क्यों बना, ये 20% क्यों बना? तो सेठ जेब ने एक बहुत अच्छी बात कहे, क्या कहे बताऊं आपको। देखो, ये जो ऋण वाला एटम है, जो ऋणात्मक वाला परमाणु है, उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा बेहतर समझेगा जो कार्बन उससे अगल बगल में जो कार्बन है 2 ठो, जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा होगा वहां से जब हाइड्रोजन को निकालेगा वो हमारा 80% बनेगा, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर मतलब मुख्य प्रोडक्ट होगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, मुख्य प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सेठ-जेब ने क्या कहा। इनमें 2-4 लाइन हम लोग कैसे लिखेंगे। सेठ-जेब के नियम के अनुसार ऋणात्मक परमाणु उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा बेहतर समझेगा जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो जैसे यहां देखेंगे ये कितना रखा हुआ है, आप देखिए जरा, यहां 2 रखे हैं, यहां कितना रखे हैं, 3 रखे हैं। कम किस में रखे हैं, यहां पर रखे हैं। तो जिसमें कम रखे हैं उसी के हाइड्रोजन को निकाल के गए तो ये 80% बना, और इसके हाइड्रोजन को अगर हम लोग निकालें तो कितना परसेंट बना, 20% बना। तो यहाँ ब्यूट 2 इन बना सकते हैं और ब्यूट 1 इन बना सकते हैं। लेकिन इनका कहना क्या है कि जो हमारा जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा होगा उसको निकालना ज्यादा बेहतर समझेगा, मतलब मुख्य उत्पाद वही ज्यादा बनेगा। यही हमारा सेठ-जेब का नियम कहते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग विलोपन अभिक्रिया देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक हमारे पास है, ये देखिए CH3 है। यहां आपको एक और रिएक्शन दिखा देता हूं। ये हमारा पहला है, ये हमारा सेठ-जेब आता है एग्जाम में, बिल्कुल बेहतरीन है। ये देखिए ये कार्बन है और इससे जुड़ा है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और कितना हाइड्रोजन हो गया, 3। और देख सकते हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों, क्लोरीन है। इसका नाम है सीधा एथिल क्लोराइड है, CH3 CH2 Cl। आप जानते हैं इसका नाम है एथिल क्लोराइड, चाहेंगे तो लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड। ठीक, प्लस यहाँ हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे। ये प्लस में टूटता है और ये क्या में टूटता है, माइनस में, दोनों को ब्रेक होता है। तो हमेशा जो पोटेशियम होता है वो क्लोरीन को रिएक्शन करके लेके जाता है, राइट। और यहाँ का जो OH है वो किसको लेके जाएगा, यहाँ के हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अर्थात दोनों एटम एक एक एटम को लेके चला जाएगा। ठीक है ना। अब आप बोलोगे दोनों का क्यों नहीं लेके जाएगा, तो भाई एक बार इसका लेके जाएगा, इस कार्बन का, एक बार इसका लेके जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2 बन जाएगा। देखो CH2 ये तो निकल गया। तो ये निकला, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम है हमारे पास, प्लस करके लिख देता हूं KCl, और प्लस क्या निकल जाएगा हमारे पास, वाटर निकल जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि डियर स्टूडेंट ये विलोपन अभिक्रिया कैसे काम करते हैं, बहुत बेहतरीन है। आप पूरा समझे होंगे कि कोई दूसरा एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप को निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है पाई बॉन्ड। इस तरह से ये क्लियर होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या चीज होते हैं। आई होप फ्रेंड आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है करके, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग इसके और अगले पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, उससे कैसा रिएक्शन हमारे पास जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।